हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई और बहन। मैं स्टूडेंट्स ना बोल करके मैं सबसे प्यारा लाइन मेरे लिए बहुत ही अच्छा यही होता है कि मैं आप सभी को छोटा भाई और छोटा बहन बोलता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज के इस क्लास में आर एस अग्रवाल मैथ बुक का हम लोग जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B का पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 5 तक कर लिया था और आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, कमजोर है था बट गारंटी है आप इस चैनल पर मैं डेली शाम में 4 बजे, डेली शाम में 4 PM 4 बजे आपका मैथ का लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं डेली क्लास 10th का, और कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूंगा। और जो बच्चा कर लिया सारा क्लास, गारंटी है वो उसके बाद मैथ में सीबीएसई में 98+ स्कोर करेगा। गारंटी है और फ्री बैच है ये। बिल्कुल हमारा ये योद्धा 1.0 बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है, जिसमें आप सभी बच्चों को हमारे इसी चैनल के थ्रू साक्षी मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है क्लास 12th के लिए। ऐसे तो साइंस में ही पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th तक। मैथ तो क्लास सीनियर क्लास के लिए दरक्षा मैम, अफसना मैम पढ़ा रही है ऑलरेडी। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत जल्द हमसे जुड़ने वाले हैं, सबसे बातें चल रही है। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही खुशी की बात यह है कि जस्ट इसी 1 वीक के अंदर आप लोगों को इसी चैनल पे एसएसटी की क्लासेस भी मिलने वाली है। तो तैयार हो जाए, योद्धा 1.0 बैच आप लोगों के लिए भरपूर बहुत सारा गिफ्ट लेके आया है, बहुत सारा गिफ्ट। योद्धा 1.0 बैच के तहत आपको फ्री क्लास मिल रही है, फ्री नोट्स मिलेगी, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। अगर किसी भी बच्चे को क्लास को लेकर के कोई क्वेरी है, आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे क्वेरी अपना पूछ सकते हो डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और आप अपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लो, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ध्यान से सुनिए, मेन काम यही है कि बस सबसे पहला चीज आपको, देखो मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, आपको बस एक ही काम करना है। क्या कि आपको बस जो है डियर स्टूडेंट्स, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहां से हो, ठीक है? अपना नाम और अपना स्टेट, मतलब सिटी, शहर। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक ही बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लाइन आप लोगों के सामने रख करके मैं आज का क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग बदल सकते हैं, तो बस ये एक लाइन याद रखना कि फोकस ऑन योर गोल्स, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो आपका वक्त भी बदल सकता है। आप अच्छे से मेहनत करो, हार्ड वर्किंग रखो, कंसिस्टेंसी रखो, आप 100% सक्सेस करोगे। समझ गए ना? याद रखना, अपने अंदर कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करना। चलो देखो, जैसा कि हम लोग आज के इस क्लास में 1B में मैथ एक्सरसाइज 1B का आपका हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, चलो एक एक करके हम लोग जो है एक एक करके चलो क्वेश्चंस देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो, किसी भी तरह का क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप अपना जो भी क्वेरी है आप अपना क्वेरी को पूछ सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, दैट इज find the HCF and LCM of 404 and 96 and verify कि HCF into LCM is equal to product of two given number। देखो, आप लोगों को बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। अच्छे से समझना, क्या बोल रहा है कि ये जो दो नंबर दिया हुआ है, ये दोनों नंबर का हमको एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है, एलसीएम भी कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आपको और क्या बोला,
आपको बोल रहा है यहाँ पर कि आपको वेरीफाई भी करना है इस फॉर्मूला से। चलो एक एक करके काम किया जाए, एक एक करके काम किया जाए। चलो ठीक है डिस्टेंस। चलो सबसे पहले 404 है, उसका फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 404 का फैक्टर्स, ये 2 2 जा 0, 2 2 जा 2 से 100 1 टाइम्स है ना। अब तो ये 101 तो एक प्राइम नंबर है, तो सिंपली 101 1 से ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 96 लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है, और 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा और 2 3 जा, और यहाँ पर 3 1 जा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो अब काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालेंगे तो 404 का क्या क्या आया था सर, 2 इंटू 2 इंटू 101। अच्छा एलसीएम इसका 404 का ना, 96 का क्या आया सर, इसी के सीरियल में लिखते हैं 202 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा एचसीएफ है ना, तो चलो कॉमन देखो, एक 2 यहाँ पर कॉमन मिला, एक 2 ये कॉमन मिला, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक 2 इससे कॉमन और एक 2 इससे कॉमन, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना 4। कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम पहले कॉमन चीज जो है उसको लिखो 2, ये 2 कॉमन, फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 इंटू 3 इंटू 101। तो आप इसको फर्दर आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9696। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो आप लोग, है ना, इतना आप लोग कर सकते हो। चलो तो 9696 ये हमारा एलसीएम हो गया, जो कि आपको क्या बोला है, अब यार ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हमें क्या बोला है यहाँ पर वेरीफाई करना है। अब हम वेरिफिकेशन यहां से चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ 4 है, एलसीएम कितना है सर 9696 है, ये भी तो निकाले एलसीएम 9696। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर कितना 404 और 96। चलो देखो ये आपको देख पा रहे हो फोन, ठीक है, आप लोगों के सामने करके दिखाते हैं। चलो कैलकुलेटर कहाँ गया यार, नया नया फोन लिया है, समझ में नहीं आता है क्या कहाँ। चलो टाइम ही नहीं मिलता है। पहला 9696 9696 गुना 4 कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 38784। अब देखो इधर तो है, अब इसको करते हैं 404 गुना 96, देखो 38784, मतलब एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। वेरीफाई हो गया ना जी, हो गया वेरीफाई आसानी से। चलो आगे बढ़ा जाए, अब जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फटाक से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बाबू, डियर स्टूडेंट्स जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पसीना छुड़ाने वाला सारा क्वेश्चन आएगा तुम लोगों का, पैंट में नहीं सुसु करोगे, टेंशन मतलब इतना तो नहीं है, डर नहीं लगेगा, इतना हार्ड नहीं है भाई, मेरे रहते नहीं होगा, टेंशन मतलब। मैं पूरा क्लास 10th का क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करा दूंगा, आरएस अग्रवाल पढ़ा के खत्म कर दूंगा, कहीं आपको एक जरा डाउट नहीं निकलने दूंगा, गारंटी है। ठीक है, क्योंकि भाई एक टाइम हम भी मेहनत किए थे, एक टाइम मेहनत किए थे, वो टाइम था जब हम लोग क्लास 10th में हुआ करते थे, तो सुबह हम लोग जो है ना स्कूल हम लोग नहीं जाते थे, ट्यूशंस भी नहीं किए, सुबह उठते थे नॉर्मल फोन से ही यूट्यूब से कुछ कर लिए बस,
और सुबह 8 से एकदम 2 लगातार पढ़ाई, फिर खाना खाएं, रेस्ट किए, क्रिकेट खेलें, शाम में 6 से 12 लगातार पढ़ते थे। वो एक लाइन है, उस लाइन को हम बहुत फॉलो करते थे। ठीक है, ये जो लाइन है ना, हम इस लाइन को बहुत फॉलो करते थे कि तुम्हारा थकान, तुम्हारा दर्द सब एक ही लाइन में बदल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा थकान, तुम्हारा दर्द सब एक ही लाइन में बदल जाएगा जब, है ना, आपका वहां लिख करके आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, ये चीज हम बहुत फॉलो करते हैं, मैं मानता हूं। ठीक है ना, मैं मानता हूं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है टू पॉजिटिव integers a and b can be written as a is equal to x, a is equal to, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग डर रहे होंगे बात अलग है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड y is equal to एक्स वाई क्यूब। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड HCF A, B एंड LCM A, B। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, क्या डरती हो ये सब क्वेश्चन से। मतलब क्या बोला, 2 पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b। ठीक है, इसको हम लोग रिटर्न, इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिखे हैं, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, सॉरी b इज इक्वल टू b। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन दैट, लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई, गिवन दैट दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं HCF का, HCF ऑफ A, B, इनका HCF अगर निकाले तो भाई देखो, HCF मतलब सबसे लीस्ट पावर, ये दोनों में x का पावर 3 x का पावर 1, सबसे कम लीस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे कम पावर किसका है, x का पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से सबसे लीस्ट पावर जिसका होगा वो, और इन दोनों में कौन है, y का पावर 2 की y का पावर 3, y का पावर 2, तो ये हो जाएगा HCF। आसान था ना, उम्मीद है आसान होगा ही होगा। चलो अब आगे बढ़े, चलो ठीक। अब बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब एलसीएम बोला, एलसीएम A, B, भाई एलसीएम हाईएस्ट पावर कौन है इसमें, इन दोनों में x का पावर 3 है और इनमें क्या है, y का पावर 3। हो गया, खत्म कहानी। इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो, फटाक से, जल्दी जल्दी काम करना चाहिए बाबू, इसके बाद का क्वेश्चन और भी आसान है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर, द HCF ऑफ 2 नंबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, 2 नंबर is 23 and their LCM is 1449 if one of the number is
161, फाइंड द अदर। ओहो, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें आप लोग बहुत डरते हो। चलो, डर खत्म किया जाए। सबसे पहले क्या बोला कि दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है इतना। वो क्या है, दोनों नंबर दिया नहीं है, ये नहीं बताया कि दोनों नंबर कौन सा है। यहाँ पर दिया है कि दोनों नंबर का एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है। तुमको इस बार एचसीएफ निकाल के दे दिया और एलसीएम निकाल करके दे दिया, और पहला नंबर बता दिया यहाँ पर 161। दूसरा नंबर फाइंड करो। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमने पढ़ा है। क्योंकि दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है इसीलिए उसको क्या मान लेंगे, x। लेट द अदर नंबर भी, रिक्वायर्ड नंबर भी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x। मान लेते हैं कि जो नंबर दूसरा होगा वो क्या होगा, x होगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है 161, और दूसरा को क्या मान लिए, x मान लिए। दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का। ये फॉर्मूला है। एचसीएफ कितना है बाबू 23, एलसीएम कितना है 1449। ठीक है, 1449। ठीक है, 1449। अब देखो ध्यान से सुनो, x का वैल्यू निकालना है। आप तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 23 गुना 1449, अब y में कितना हो जाएगा 161। आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, काट सकते हो, निकाल सकते हो। भाई अब इतना नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा 23 इंटू 1449 डिवाइड अपॉन में 161। आपका आंसर आ जाएगा 207। मतलब वो दूसरा नंबर क्या होगा 207। आप लोग इसको काट सकते हो आसानी से, ऊपर नीचे आराम से कट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो बाबू, वीडियो को पॉज करके। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है ना सेम है एकदम, लगभग जो है देखा जाए तो 9th नंबर क्वेश्चन जो है सेम है। 9th नंबर क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145। मतलब कि दो नंबर का एचसीएफ कितना है 145। बोल रहा है क्या, एलसीएम 2175। और अगर पहला नंबर 725 है, फाइंड द अदर नंबर। जस्ट अभी पिछला जिस तरीके से किए बस उसी तरह से दूसरा नंबर को x मान लो और उसका सॉल्व कर दो आसानी से ना। ये तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कर लोगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। बच्चा वाला क्वेश्चन तो है नहीं, बहुत भारी क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो अब 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनो। 10वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि द एचसीएफ ऑफ टू numbers a and b is 5। मतलब दो नंबर का एचसीएफ, वो दोनों नंबर के a एंड b है। बोल रहा उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, यहाँ पर 5 है। एंड their LCM is 200। और बोल रहा है उनका LCM कितना है 200। फाइंड द प्रोडक्ट AB। फाइंड द प्रोडक्ट AB। ओ तेरी भूतनी के, बहुत इजी है। चल देख समझ, बहुत आसान है। पहला नंबर दूसरा नंबर वो AB है। पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है। और क्या बोला, एलसीएम दिया हुआ है इतना, एचसीएफ इतना है उन दोनों नंबर का। हमको कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू
एलसीएम। चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर क्या है ए और दूसरा नंबर बी, इस दोनों का गुना करो तो ए भी हो जाएगा। और एचसीएफ है 5 और एलसीएम है 200, मतलब ए भी आपका आ जाएगा 1000। आ गया, आ गया, बहुत आसान है। अरे मैथ है, बच्चा वाला चैप्टर है, तुम लोग बच्चा हो, अभी धीरे धीरे बढ़ोगे, है ना। अभी इतना भी बच्चा नहीं है, आजकल तो देखते हैं कि एक एक से एक कांड हो जाता है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, उस स्कूल में ऐसा ऐसा कांड हो चुका है, क्या बोलता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में जरूर अगर कोई तरह का क्वेरी हो, डाउट हो, रिव्यू जरूर देना, है ना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और हमारे सभी सपोर्टिंग थिंग्स को भी मैं हर एक वीडियोस में धन्यवाद बोलूंगा। थैंक यू।